अभी मैं एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ, जो आपके पिछले सारे आंदोलन में आपकी जो भूमिका रही, तथाकथित बाबरी ढांचे को तोड़ने में, उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। वो ये, आप तो जानते ही हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी और उनके गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, उन्होंने राम मंदिर का सारा केस लड़ा, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और प्रमुख रही उनकी भूमिका। आप तो मानते ही हैं? हाँ, एकदम सच ठीक है। मानता। अब उनका कहना है, जो उन्होंने तथ्य कोर्ट में पेश किए, वो ये, और जिस पे कोर्ट ने अपना फैसला हिंदू पक्ष को दिया, जी, वो ये कि ये बाबरी मस्जिद तो थी ही नहीं, बाबर की यही इंटरवेंशन रही, या बाबर के सिपह सलारों ने मंदिर तोड़ा नहीं, केवल मूर्तियां हटा के इसको मस्जिद घोषित कर दिया। तो ढांचा मंदिर का ही था, इसीलिए जो खंबे वगैरह थे उन पे मूर्तियां अभी भी गड़ी हुई थी, नीचे ऊपर हर जगह हिंदू मूर्तियां दिख जाती थी। केवल गर्भगृह से मूर्तियां हटा के कहा जी ये बाबरी मस्जिद है। जी। तो आपने जो तोड़ा, वो तो राम मंदिर का ढांचा तोड़ा। जब ये तथ्य आपको बाद में पता चले होंगे, जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने पेश किए, जो गवाही दी, वो तो आपने सुनी होगी, तो क्या दिमाग में आई होगी बात? देखिए, ये हम भी जानते हैं वो 84 खंभे लगे थे, वो हमने देखा था। वो नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर का ही था, एकदम सत्य है। लेकिन ऊपर जो है, वो तोड़ करके जो गुंबद था, राम मंदिर का गुंबद जो था, उसको तोड़ करके उसमें मस्जिद का आकार दिया गया था। ये बात सही है। लेकिन नीचे का सब हिंदू टेम्पल, सारा हिंदू मंदिर का ही आकार था। परिक्रमा थी, वो हमने अपनी आँखों से देखा था। और एक और बात बताएँ, जो कभी किसी से चर्चा नहीं हुई। बाबरी ढांचे को तोड़ने की पूरी जो प्लानिंग थी, वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की ही थी। हो सकता है नहीं, कैसे? ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास उन्होंने हम्म। 91 में सबसे पहले मामा जी को भेजा। मामा जी मतलब हाँ, आपने बताया जो रामनाथ विश्वकर्मा। जिनको वो मामा जी वो कहते मामा थे, उनको उन्होंने भेजा था। हाँ, हम्म। मुझे लगता है 91 था। और मामा जी हम लोगों को ये कहकर ले गए, महंत देवराम दास वेदांती जो राम बल्लभा कुंज के तत्कालीन महंत थे, उनकी टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी से ले करके हमको चित्रकूट गए। चित्रकूट में पंजाबी भगवान जानकी कुंड में माँ मंदाकिनी के तट पर उनका स्थान है। हम्म। वो शंकराचार्य के बहुत करीबी लोगों में से माने जाते थे पंजाबी भगवान। और जो आपके रहने वाले थे, इसलिए पंजाबी भगवान में बड़े दिव्य आत्मा थे। हम वहाँ 10 दिन हम लोग रहे। हम्म। शंकराचार्य जी ने उनको फ़ोन पर कह रखा था कि इन बच्चों का पूरा ध्यान रखना। ये भविष्य के कर्णधार हैं, यही राम जन्मभूमि को मुक्त कराएँगे। अच्छा। तो वो टाटी घाट है ऋषि आश्रम से कुछ पहले। वहीं वो हम लोग वहाँ रहते थे, वो टाटी घाट पर डेली जाते थे, रस्सा फेंक कर उसे रस्से में वो लपेट। ट्रेनिंग लेने, जी। हिमालय पर्वत की जो आप हाँ, ट्रेनिंग, जहाँ पकड़े भी गए आप, हाँ। पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आ गए थे, वहाँ एसएचओ आए तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या रायता फैलाए हो। मैं लुंगी और कुर्ते में था, तो मैंने कहा कि साहब भैया एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की योजना है, तो सीख रहे थे। बहुत हुआ, इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश हुए, बड़ी पीठ होगी। उन्होंने कहा बगल में थाने का मैं प्रभारी हूँ, कोई ज़रूरत होगी बेटा तो मुझे याद करना है। ये ठोके और चले गए। खैर वो मेरा आखिरी दिन था, वो ट्रेनिंग समाप्त होने का। लेकिन रामनाथ विश्वकर्मा जी यानी मामा जी, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य मामा कह रहे हो, तो वो कोई हल्का आदमी तो नहीं रहा होगा। और वो पैंट शर्ट और टी शर्ट और टाई पहनने वाले मामा थे, पर वो थे मामा और अच्छे आदमी थे। वो कौशल्या मैया के गांव के थे, उनके शहर के थे, इसलिए उनको शंकराचार्य भगवान उनको मामा कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था में मेरे पास ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी को भेजा। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे, भविष्य में वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो प्रभारी मंत्री थे अयोध्या मंडल के। तो मेरे पास आए और बहुत बातचीत होती पहले भी रही, लेकिन उस समय जब आए तो ज़्यादा करीब बनकर आए। और वो एक दिन ऐसा भी आ गया, 92 आ गया, मिलते जुलते रहे बराबर, 92 आ गया। तो 92 से पहले नवंबर में वो मुझे ले आए दिल्ली, यहीं दिल्ली। और दिल्ली उन्होंने मुझे पीवी नरसिम्हा राव से, हाँ, वो आपने सारा बताया। उनके ऑफिस में ले गए। पीवी नरसिम्हा राव ने वहाँ से फोन से वार्ता जिनसे हो रही थी, तो कोई आदमी, देश का सबसे बड़ा आदमी, स्वामी स्वरूपानंद जी से ही हो रही थी। जी एकदम मैं श्योर हूँ, इसलिए श्योर हूँ कि उन्होंने धरती पर माथा रख करके, एक हाथ में वो मोबाइल तो था नहीं, वो लाइन वाला चोंगा उसको नहीं रखा था, और धरती पर माथा रख दिया और उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वाह। उन्होंने जो पूछा वो तो मैं नहीं सुन पा रहा था, पर उन्होंने कहा मेरे पास दोनों लोग आए हैं, बीडी भी आया हुआ है और संतोष भी आया हुआ है। बीडी माने ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो, और बाद में ये नाम बदले तो बीडी और एसडी हो गए, ब्रह्मदत्त और संतोष दुबे। ओके, एक साइड में रखना पड़ा उनको। तो उन्होंने कहा होगा कि जो चाहिए उपलब्ध कराइएगा। आपने पिछले बार तो ये नहीं बताया था स्वरूपानंद जी का आप नाम। देखे, स्वरूपानंद जी का आप नाम नहीं। नहीं स्वरूपानंद जी के बारे में मुझे नहीं पता था ना कि आप जानते थे। मैं बिना पूछे में क्यों बता दी कुछ। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी आपकी कितनी बातें। चीजें अब देवरा बाबा के पास आप गए तो मैंने पूछा थोड़े था, आपने खुद ही बताया। नहीं, आपने पूछा था, आप ना, बात करिए, देवरा सब कुछ मुझे आशीर्वाद आपको मिला, नहीं। मैंने बता दिया था। मैं आज आपने पूछ लिया शंकराचार्य जी के बारे में, मैंने बता दिया बिना पूछे। नहीं, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये गेम गेम मत खेलिए। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि आप देखिए मेरे प्रश्न बहुत कम है, आपको मैं बोलने इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी जानकारी बहुत कम है। मैं तो बड़ी जानकारी दी, नहीं, कुछ छिपा नहीं। छिपाने का मतलब ये है कि मैं दूर से ही सब कुछ देखी, बहुत कम लोगों को निजी रूप से जानती हूँ। बहुत से नाम जो आप बताते हैं, गिनाते हैं, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको इस दृष्टि से देख लीजिए कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे कि बिना कहे सब काम कर देते थे और उनकी सारी चीजें इशारे में होती थी। मैं पहली बार जब चित्रकूट गया हूँ तो उन्हीं की सेवा में गया, उन्हीं के कहने पर गया। फिर इसके बाद हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग जबलपुर गए, वो नरसिंहपुर जिले में उनका केशवर महादेव गंगा परमहंसी आश्रम उनका चतुर्मास वहीं होता था। वहीं होता था। तो मैं उनसे वहाँ मिलने गया, बहुत आशीर्वाद दिया। अभी लेटेस्ट जब शरीर छोड़ने वाले थे उसके 2 साल पहले भी मैं गया, तो उनकी उस समय की फ़ोटो, हमने कहा अब गुरुजी हो सकता है शरीर छूट जाए, तो उन्होंने कहा संतोष तू मेरे पास बैठ जा, तेरे साथ फ़ोटो हो जाए। और फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने, मेरे साथ और भी लोग गए थे, बड़ा अवगत हुआ। तब ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी उत्तराधिकारी मात्र थे। हाँ, तब उनको कहते थे शंकराचार्य डेजिग्नेट। तब भी ये उत्तराधिकारी बनेंगे, यही बनेंगे। घोषित थे वो 20 साल से ये बात चल रही है। पिछले 20 सालों से। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसा बहादुर व्यक्ति इस धरती पर मैं निज अनुभव बता रहा हूँ, मेरे सामने अग्नि जल रही है, सच बता रहा हूँ, हृदय की बात कह रहा हूँ। स्वरूपानंद सरस्वती जैसा अग्नि पुरुष और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसा वीर पुरुष मैंने नहीं देखा कभी, किसी से न डरने वाले। इन लोगों को किसी चीज का कोई भय प्रलोभन हो नहीं सकता है। सच को सच कहना इन दोनों महान आत्माओं को ही आता है, सब कह नहीं सकते हैं। सही। और मेरा इनके प्रभाव क्षेत्र में आने से जो इनका आलोक है, जो इनका प्रकाश है, जो प्रभाव है, उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा कि सत्य के सामने दृढ़तापूर्वक खड़े रहो। सत्य आपको मजबूत करेगा, शक्तिशाली करेगा। तो इनसे सीख मिली। स्वरूपानंद जी ने कहा था कि ढांचा देने से पहले अपने पिता को भी मत बताना कि हम क्या करने जा रहे, क्योंकि पिता का पेट हल्का हो सकता है, माँ को तो बिल्कुल न बताना। किसी प्रियजन को यह संदेश भूल से न देना
कि हम 6 दिसंबर को क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए परमहंस रामचंद्र दास जी, जो मुझे अपना भतीजा भी मानते थे, शिष्य भी मानते थे, वो बार-बार मुझसे पूछते रहे महीने भर, "बचवा, का योजना बा रउआ बताई?" मतलब वो भोजपुरी में अक्सर हमसे बात करते तो अवधी भोजपुरी में लागे, "बचवा, तोहर वो योजना का बा? रउआ का योजना बनवले बानी?" तो मैं कहता था कि गुरुजी कोई योजना नहीं, पर मैं मुस्कुरा देता था तो उनको शंका हो जाती थी। बोला, "ससुरा तू मेरा चेला है, सच बता ही रहा।" और जब 6 दिसंबर मालवीय को ढांचा टूट गया, तो मैं तो घायल हो गया था बहुत बुरी तरह। वहाँ जब मैं महीनों बाद आया, तो परमानंद जी से मिल नहीं पाया। परमानंद जी मिलने कई बार इस बीच लखनऊ हम हॉस्पिटल में इन्हें देखने आए। लेकिन जब मैं एकदम ठीक हो गया 1 साल बाद, तो 94 के आरंभ में मैं मिलने गया था उनसे। तो उन्होंने कहा, "तेरी मुस्कुराहट बताती थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन तू बेईमान लौका, तूने मुझे अपने गुरु को, अपने चाचा को, अपने गुरु को, अपने गार्जियन को तूने बताया नहीं कि हम ढांचा तोड़ेंगे।" जब हम बहुत नाराज़ हुए तो हमने कहा, "गुरुजी, अगर मैं आपको बता देता तो आपके पेट में फुल्की है, फुल्की, और आप बहुत हल्के हैं। आप उसको प्रवचन पूरे देश को सुना देते और हमारा मिशन अधूरा हो जाता।" तो उन्होंने हमसे कहा भी, "तू स्वरूपानंद जी के यहाँ गया था?" ये बात हमको मामा जी ने बताई थी। मैं जानता तो हूँ, जानता तो था, पर विश्वास नहीं हो पा रहा क्योंकि तू बोल नहीं रहा था। तू सारी बातें मुझे साझा करता था, पर मेरे मक्कार चेले तूने इसको मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, "गुरुजी, अगर मैं आपको बता देता, तो आप पूरी अयोध्या में बाँट आते इसको और मेरा मिशन फेल हो जाता।" अच्छा, बाबा लाल दास ने बताया मुझे कि जो मैंने पब्लिश भी किया कि ये जो सारा राम मंदिर आंदोलन के दौरान करीब 800 से 1400 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कम से कम इकट्ठा हुआ था और उसको बहुत जल्दी ही संघियों ने, भाजपाइयों ने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ के बैंकों में और उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया। क्योंकि इनको पता चल गया था कि राम को इस तरह बेचा जा सकता है और धन उपार्जन का सबसे सस्ता और एक अच्छा सटीक उपाय ये है। तो वो पैसा इन्होंने दिल्ली के बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिया और ये भी उन्होंने कहा कि परमहंस जी, स्वामी परमहंस जी शायद वो ही हैं कि कोई और है? नहीं, रामचंद्र परमहंस जी। रामचंद्र परमहंस जी, उनको 30 लाख रुपए दिए इन्होंने, उनके हस्ताक्षर चाहिए थे इन्हें बैंक खाते ट्रांसफ़र करने के लिए। क्या ये सच है? वो सही कहा उन्होंने। लालदास जी जो कह रहे थे सही कह रहे। पुजारी थे वो राम जन्मभूमि के, जी, उनको हटाया गया है। वो भी भाजपा सरकार ने भाजपा सरकार ने हटाया क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ कम्युनिस्ट की थी। तो इसलिए उनसे भाजपा के लोगों का मेल नहीं खाता था। पर वो राम भक्त तो थे, नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। है ना? पूरी तरह से ना। जभी तो पुजारी राम के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। वो राम जी के सामने जाते थे तो रोते थे, मैंने ये भी देखा है। वो बड़े भक्त थे, लेकिन बेबाक टिप्पणी करने वाले थे, किसी से डरते नहीं थे, इसीलिए उनकी हत्या हुई। जिसने बेबाकी दिखाई अयोध्या में, पुजारी राम नारायण दास जी की भी हत्या हुई। वो भी बेबाक थे। बेबाक से साफ बोल देते थे, किसी वे बुरे किस मंदिर के महंत थे? वो तुलसीवाड़ी में रहते थे, राम जन्मभूमि के पुजारी थे। लालदास के हटने के बाद वही पुजारी बनाए गए थे। अच्छा। हाँ, वो सत्येंद्र दास जी अलग-अलग टाइम के। पर मुझे तो बाबा लाल दास ने बताया अच्छा हत्या के बाद बनाए हाँ, गए। हाँ, ठीक कि है। राम नारायण दास जी की हत्या वहीं बगल में ही कुछ लोग हैं, उन्होंने करा दिया था। हुँ। हाँ, वो और बाबा लाल दास की किसने की थी? वो बस्ती में उनकी हत्या हुई थी। आपकी गोलियों से भून हाँ, के गोलियों से भून दिया गया। कोई पकड़ा नहीं गया? हाँ, जानकारी ऐसी मिली कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई किसी की। फिर बाद में कुछ चर्चाएँ, मैं उनके लड़के मुझसे परिचित हैं। मैं उनसे किनके लड़के? वो लालदास जी के बेटे परिचित हैं उनसे। वो वहीं रहते हैं अयोध्या में? इधर में ही रहते हैं। लेकिन सब इस हत्याकांड के बाद सब डरे सहमे रहते थे, तो वो बोलने को तैयार नहीं होते थे कुछ। हुँ। क्योंकि लालदास जी जैसा तेजस्वी व्यक्ति दूसरा कोई अयोध्या में, वो परमहंस जी को ही अकेले मानते थे कि एक आदमी है पूरी अयोध्या में, एक साधु है, रामचंद्र परमहंस। पर उन्होंने भी 30 लाख लेके सारा पैसा भाजपा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कि चुनाव लड़ लो।
हो सकता है कोई दबाव पड़ा हो। परमहंस जी उसे दबते नहीं थे किसी को, लेकिन कोई दबाव आया हो। 1400 करोड़ रुपए आया था, हाँ, ये बात उन्होंने कहा कि जर्मनी से 2 करोड़ आया था, फलाँ से यहाँ उनके पास सारा हिसाब-किताब है और उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के बैंकों में जहाँ अकाउंट था, ये सारा राम जन्मभूमि मंदिर का, जी। रामलल्ला जन्मस्थान का, हाँ, तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि किस बैंक ये में राम स्थानांतरण जन्मभूमि हुआ। राम जन्मभूमि न्यास हुआ करता था, न्यास, हाँ। तो उसके नाम से ही पैसा जमा हुआ था। और पैसे के जो 3 हस्ताक्षर होते थे, उसमें प्रमुख हस्ताक्षर परमहंस जी का ही होता था। तो यही इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने 30 लाख रुपया लेके दबाव में आके ये बात हाँ, अंदर की है, हम इसको इसलिए नहीं जानते कि मेरा विषय नहीं था। पर लालदास जी झूठ नहीं बोलते थे, एक अच्छाई उनकी ये भी थी, साफ बोलते थे और उनकी भाषा बिल्कुल अस्पष्ट होती थी, विशेष दबाव नहीं थे। वो शेर शेर विचारों विचारों की इतना पर ऊँची आवाज़ में भी नहीं बोलते थे, बहुत विनम्र तरीके से। अयोध्या में 2-4 अच्छे लोग ऐसे ही थे, जो कभी किसी से डरे नहीं, वो सबकी हत्या हो गई। अभी आचार्य रामचंद्र से भी मेरी उसी दिन, जिस दिन बाबा लाल दास की जिस दिन मैंने इंटरव्यू की, उसी दिन उनके साथ आचार्य रामचंद्र भी आए थे मेरे पास, मेरे ही दफ्तर में। और उन्होंने बताया कि कैसे उनके भी गुरु की हत्या हुई थी और फिर एक छोटी-सी उम्र में 24 वर्ष की उम्र में, मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्हें महंत बना दिया गया। तो अभी क्या हाल है उनका? क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया, नाम नहीं मिला कहीं आचार्य राम। नहीं, ये नाम नहीं मिलेगा, रामचंद्राचार्य उनका नाम है। हाँ, रामचंद्र आचार्य। रामचंद्राचार्य, हाँ, मैं आपको नंबर उपलब्ध करा दूँगा, हाँ। बात करा दूँगा। और ठीक है, वो अपने काम में व्यस्त मस्त रहते हैं, क्योंकि वो अयोध्या की गतिविधियों से संज्ञा शून्य किनारे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अपने किनारे रहते हैं। हमारी इधर 20 वर्षों से मुलाकात नहीं हुई है, पर हम आपने कहा है तो मैं बात कराऊँगा, मिलाऊँ। हाँ, प्लीज़ हाँ, बात करवाइए। हाँ, तो उस मुमुक्षु भवन का आज बस जी, आज महंत कौन है? जो वही है, वही है। वही है? हाँ, अभी तो वही है। पक्का? हाँ, 100% वही। चलिए, मुझसे बात करवाइएगा। हाँ, बस। पर लगता है कि वो ऊर्जा नहीं है जो बाबा लाल दास में थी। नहीं, वो ऊर्जा तो जो लालदास जी में थी, वो आज अयोध्या में किसी में नहीं है। पूरे अयोध्या को चुनौती है इस बात, किसी में नहीं है। जो ऊर्जा परमहंस रामचंद्र दास जी में थी, वो ऊर्जा किसी में नहीं है ना, और अब तो पूरे देश में नहीं है वैसा। वो जो ऊर्जा शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद जी में थी, उस ऊर्जा के स्वामी तो अभिमतेश्वरानंद हैं, है। कोई दो राय नहीं। वीर पुरुष है, जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, चलाओ लाठी, हिले नहीं, धर्म ध्वज को जिस महापुरुष ने झुकने नहीं दिया, वो तो वंदनीय है। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। कोई कुछ भी कह ले, पर इस धरती पर स्वामी अवधूतेश्वरानंद जैसा व्यक्ति कोई दूसरा न भूतो न भविष्यत न हुआ है न होने वाला, मुझे तो नहीं दिखता। हमारा चश्मा कमजोर हो सकता है, अंधभक्ति हो सकती है, पर मोदी भक्तों से अच्छी भक्ति है हमारी। कम से कम नारायण के भक्त की हम चर्चा कर दें, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस पर लाठियां बरस रही हों, ये भी नहीं देखा जा रहा है कि सर पे लाठी पड़ रही, हाथ पर, पांव पर, पीठ पर, पेट में, और अकेले हैं, और सब भाग गए। हाँ, और हिंदू धर्म का ध्वजा ऊपर उठाए। हाँ, आप साफ देख सकते हैं, इन चित्रों में लिखता है, मैं कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन महापुरुष का वंदन है, अभिनंदन है। और उनका चलाओ लाठी, मृत्यु से अधिक कुछ नहीं आने वाली, मैं तैयार हूँ। बहुत भारत बढ़िया। में ऐसा सन्यासी मैं तो सुनता था कि महर्षि दयानंद किसी से नहीं डरते थे। ये तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, हजारों दयानंद से निंदा हो रही है उनके सामने। तो राजतने मन चिंता व्यापी हरिवन मरेंद्र निश्चर पार्थी, ऐसे संत हैं। ये तो आज के आधुनिक विश्वामित्र हैं। मान लिया। उनकी उनकी वंदना कम है, जितनी हो उतनी कम है। वो बहुत वंदनीय और विराट व्यक्तित्व हैं। उन्हें साधारण मानो, जिसका चश्मा जाति से जुड़ता है, दल से जुड़ता है, अंधभक्ति से जुड़ता है, वो स्वामी अवधूतेश्वरानंद को जान नहीं सकता है। और जानने में जाने बिन होए प्रतीति, बिना जाने तो प्रीति हो नहीं सकती। मैंने करीब से देखा है। मैंने भी। जी। मुझे यमुनी बहन बोलते हैं। हाँ, वो सच बोलते, जो कह देंगे वो उनके शब्दों में ब्रह्म का आकार प्रकार छिपा होता है। वो सही बात। किसी व्यक्ति को
तब तक नहीं स्थान देते जब तक उसकी गहराइयों का अध्ययन नहीं करते। पढ़ते बहुत हैं, पढ़ते भी हैं पर मासूम भी हैं, बड़े मासूम, बड़े सरल हैं। सरल। संत स्वभाव सहज आचरणु, संत हृदय नवनीत समाना। और ये इतने नवनीत हैं, इतने कि जिस व्यक्ति को उनसे जरूरत मिल गया तो उसका कल्याण भी कर देते हैं। बहुत दयालु, परम दयालु हैं। मैंने तो जो हमारी इतनी उम्र में जो बड़े दिव्य संत मिले, देवराहा बाबा सहित 6 बड़े बड़े संत में, आज की तारीख में मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि स्वामी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कोई जवाब नहीं।